अट्रैक्टिव दिखने के लिए कई सारी मसल ग्रुप्स आप ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन जो मैं स्पेसिफिक बताऊंगा वो एकदम ह्यूज इम्पैक्ट लाती है। मतलब आपकी जो प्रेजेंस है ना एक कमरे में या कहीं भी आप जा रहे हो, तो एकदम खिल के बाहर आती है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर या आपके मसल टोन दिखती है उसमें। जो भी मैं आपको अभी मसल ग्रुप्स बताने वाला हूँ वो आपके लुक्स को थोड़ा इन्हांस कर सकती है, या फिर मैं सीधी सीधी बात में कहूँ तो अट्रैक्टिव बना सकती है आपको। किसी भी, चाहे मर्द हो औरत हो, उनके लिए, सबके लिए लागू है। तो सबसे पहला मसल ग्रुप वो है आपका बैक। वैसे कई सारे लोग ट्रेन करते हैं अपनी बैक को, लेकिन जो मेन फ्लॉ जो आता है उनकी ट्रेनिंग में वो है कि वो अच्छे से एंगेज नहीं कर पाते अपनी मसल्स को, और उनकी मसल्स जो एकदम वी टेपर दिखनी चाहिए वो बस एकदम पीछे से एकदम बल्की और ज़्यादा झुकी हुई नज़र आती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अगर बैक की मसल को अच्छे से ट्रेन करोगे तो एकदम मतलब ह्यूज इम्पैक्ट लाती है आपकी बॉडी में, क्योंकि सबसे बड़ा मसल ग्रुप ही आपका बैक है लेग्स के बाद। क्योंकि अगर आप पीछे से कोई आदमी देखता है, उससे अगर हल्का सा भी वो वी शेप या फिर हल्के से कट्स, थोड़ी ऐसी सेपरेशंस दिख रही है आपके बैक में, तो एकदम से आपके लुक्स को एकदम से एनहांस कर देता है। और मैं ये कहूँगा कि जितना हो सके तो बैक के लिए हैवी सेट, एकदम एकदम ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, मतलब कि हैवी सेट ऐसा मानना है कि आप प्रॉपर सेट कम से कम 8 ज़्यादा ज़्यादा 8, आप सिर्फ 8 ही रेप्स मार सके, और वो भी हैवी में। और वो भी कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं, फॉर्म बढ़िया। और उसी तरह आप कोई भी एक्सरसाइज करो तो हैवी सेट मारना, और वो भी 8 रेप्स का। बैक एकदम खिल के बाहर आएगी, खुद तुम नोटिस कर लेना। दूसरा जो मसल ग्रुप है, वैसे वो कई लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं ट्रेन करने में नहीं, अट्रैक्टिव मानने में। क्योंकि ट्रेन तो ज़्यादातर लोग बहुत ही करते हैं, वो है शोल्डर। मैं इतना कहूँगा कि अगर आपकी शोल्डर में हल्की सी भी वो सेपरेशन दिख रही है ना, अगर लाइन दिख रही है, एक बॉल एकदम बोलते हैं जिसे गोल शोल्डर दिख रहे हैं, मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ हर कोई लड़का या लड़की आपको कॉम्प्लीमेंट किया ही होगा कि आपकी शोल्डर्स बड़ी अच्छी है, चाहे वो रियर से दिखने में हो चाहे फ्रंट से दिखने में हो। मैं इतना कहूँगा, शोल्डर को ट्रेन करो। जो होता है ना, जैसे लैटरल रेजेस, हर दिन एक सेट मैक्स, अनटिल फेलियर, एक सेट सिर्फ हर दिन। जैसी आका जिस दिन का जो वर्कआउट है उसके ख़त्म होने के बाद लास्ट में एक बार लैटरल रेज स्पैम कर देना एकदम, और एकदम 1 2 3, कोई चीटिंग नहीं। जितना हो सके मैक्स तक, फेलियर तक जाना। हो सके तो जितना पार्शियल भी रेप्स मार सकते हैं आप, पार्शियल भी मार देना। लेकिन मैं कहता हूँ शोल्डर एक ऐसी मसल ग्रुप है जो वी टेपर को इतना एनहांस कर देगी ना, आपकी बैक को इतना एनहांस कर देगी कि लोगों को लगेगा ही नहीं पता कि आपकी बैक है बनी कि नहीं। इतना इतना एकदम अट्रैक्टिव बना देती है वो। आपके शोल्डर एकदम, जब एक गोल दिखते हैं ना लोगों को, तो सच में लोग कॉम्प्लीमेंट करते ही करते हैं आपकी फिजिक को, चाहे आपके एब्स हो या ना हो, ट्राइसेप बाइसेप हो, लेग्स हो ना हो। लेकिन अगर शोल्डर एकदम राउंडेड शोल्डर है ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको हर दिन हर टाइम कॉम्प्लीमेंट मिलता ही होगा, और एकदम जो ऐसे अट्रैक्टिव बना देती है आदमी को एकदम से। तीसरा मैं बाइसेप्स ही रखूँगा, क्योंकि बाइसेप्स एक तो बड़ी कॉमन मसल जो हर कोई ट्रेन करता ही करता है, लेकिन जेनेटिक्स के हिसाब से। क्योंकि जिनके लॉन्ग हेड मतलब कि जिसकी सेपरेशन बहुत ही कम है उसकी एल्बो और मसल, बाइसेप मसल में, तो आपने देखा ही होगा उसके पीक तो अच्छा नहीं निकलेगा। जैसे पीक निकलता है ना ऊपर, वो पीक अच्छा नहीं निकलेगा, राउंड शेप नहीं आएगी। लेकिन जो मतलब रिलैक्स पोजीशन में भी अगर वो अपनी बाइसेप को हल्का सा भी ऐसा फ्लेक्स कर देगा ना, सीधी बाजू में भी, तो आप खुद नोटिस करना उसकी बाजू एकदम से थिकर और मतलब ऐसे फुल दिखती है। जो स्लीव्स भी आती है ना, अगर आपके वो टाइट कॉम्प्रेशन टी शर्ट भी पहनते हो, तो उसमें भी आपकी वो पूरी बाइसेप एकदम फुल लगती है, और एकदम से दूर से पहचान जाते हैं लोग कि हाँ ये बंदा जिम जाता है, ये बंदा एक्सरसाइज करता है। और सीधी बात, अगर आपकी पीक बनती है, ज़्यादातर ऐसे कट्स दिखते हैं बाइसेप्स में, तो हर कोई लड़की को पसंद आता ही आता है, ये तो नो डाउट है। इसलिए ये मैंने तीसरे नंबर पे रखा है। चौथे पे मैं बोलूँगा नेक। बहुत लोग इसे निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन नेक एक ऐसी चीज़ है जो एकदम से आपको एकदम मैस्कुलिन बना देती है।
क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल जिनका पोस्चर ऐसा पोस्चर हो चुका है, वो उनकी नेक अगर आप देखेंगे वो सीधा भी करने की कोशिश करेंगे तो उनकी नेक एकदम, कितना कहूँ मैं, मेरी 3 उंगलियों लायक उनका इतनी विड्थ होगी उनके नेक की, सिर्फ मेरी 3 उंगलियों लायक। मैं ये कहूँगा आप नेक ट्रेन करो, रोज़ नहीं, दिन में हफ्ते में 1 बार करो ट्रेन। और एकदम से मतलब जाके सीधा वेट चकने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वर्कआउट भी करोगे, हल्का सा रेजिस्टेंस यूज़ करोगे अपने, चाहे तो तुम यूट्यूब वीडियो देख लेना कई सारे, उसमें कई तरह के एक्सरसाइज दे देंगे तुम्हें कि कैसे तुम्हें अपनी नेक ट्रेन करनी है। लेकिन नेक ट्रेन करो, क्योंकि जो तो अगर तुम्हारी नेक पे कट्स आ गए, मतलब कि सेपरेशन दिख रही है, जैसे ये इस मसल्स की सेपरेशन दिख रही है तुम्हें, या एकदम विड्थ बढ़ चुकी है, अगर तुम्हारी नेक पतली है, जो स्किनी लोग होते हैं खास तौर पे, और मोटे लोगों में तो सीधा ये जॉन लाइन एकदम से आ जाएगी। नेक ट्रेन करो, मैं कह रहा हूँ। नेक एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई लोग ना भी देखे ना अगर, तो एकदम से अगर हल्का सा भी नोटिस हो जाए कि इसकी नेक मोटी है, तो वो अपने आप एक मैस्कुलिन ट्रेट देती है आदमी को। अभी भी कह रहा हूँ, मैस्कुलिन ट्रेट देती है, यूज़ करो इसको, नेक को। और मेरी गाइडेंस ये है कि तुम इसे एकदम, जैसे तुम बाकी मसल ग्रुप को यूज़ करते हो, जैसे चेस्ट हो गया, बैक हो गया, बाइसेप हो गया, इसको एकदम से इस पे ज़्यादा वज़न मत डालना, क्योंकि अगर इस पे थोड़ी हल्की सी इंजरी भी आ गई तो सर्वाइकल होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए ध्यान से इसको ट्रेन करना है। यूट्यूब पे तुम्हें वीडियोस मिल जाएगी, देख लेना। 5वीं और आखिरी मसल ग्रुप, ये तो सबको पता ही होगा, फोर आर्म्स। फोर आर्म्स एक ऐसी चीज़ है, अगर तुम उसे ट्रेन करते हो सिर्फ और सिर्फ फोर आर्म्स, तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारी पूरी फिजिक भी अपने आप अच्छी दिख जाएगी। कोई भी तुम्हें शर्ट, टी शर्ट, स्वेट शर्ट जो भी होते हैं, मतलब जो भी तुम ऊपर से अपने टॉर्सो पहनते हो, तो हर चीज़ में तुम्हें अगर हल्का सा पीछे फ्लिक भी कर दिया है अपना, ये एकदम बड़े अच्छे से तुम्हें अपनी पूरी फोर आर्म एकदम टाइट हो ना, और कट्स दिखे, ना कि फैट। क्योंकि मोटी फोर आर्म ज़्यादातर मोटे लोगों की तो बहुत ही होती है ऐसी फोर आर्म्स एकदम फूली फूली, लेकिन जो कट्स वाली फोर आर्म्स होती है, जिसमें सेपरेशंस पूरी दिखती है और नसें दिखती है, वेन्स दिखती है अपनी, वो एकदम से आदमी को 0 से 100 तक ले जा सकती है। एकदम अट्रैक्टिव लगता है वो किसी हर एक आदमी पे। मैं इतना कहूँगा कि जो भी आदमी देख रहा है वो अपने फोर आर्म्स ट्रेन करे। ज़रूरी नहीं है कि फोर आर्म्स केवल सिर्फ और सिर्फ फोर आर्म्स ही ट्रेन नहीं करनी है, अपने बाकी मसल ग्रुप से भी टाइम दो। हर मसल ग्रुप्स अपना अपना एक यूनिक रोल प्ले करती है अट्रैक्टिवनेस में। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अगर तुमने अट्रैक्टिव दिखना है, फोर आर्म मस्ट गो। तुम अपने फोर आर्म्स को ट्रेन ज़रूर करना, और कम से कम ऐसा नहीं, और इसे एकदम नेक्स्ट लेवल ट्रेन करना, जितना हैवी हो सके। कोई ज़रूरत नहीं है कि लाइट वेट से तुम रैप्स काउंट नहीं करेंगे, जितना हो सके उतने उसमें वज़न डालो। रैप्स अगर करना ही है तुमने, तो जब आखिरी सेट होता है ना, अनटिल फेलियर, तुम रैप्स यूज़ करते रहना। हो सके तो जिम जाओ और अच्छी डाइट लो, क्योंकि अच्छी डाइट लोगे अपने आप पूरा शरीर अट्रैक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो मैंने 5 मसल ग्रुप्स की बात की है, इन्हें ज़रूर ट्रेन करना, इनको निगलेक्ट मत करना। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, तुम 2 महीने 3 महीने भी जिम जाओगे और इन मसल ग्रुप्स को में अगर तुम थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रोपोर्शंस एकदम यूनिक बन जाएंगे। अट्रैक्टिव क्या, तुम्हें हर कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा। तुम्हारे घर वाले हो, तुम्हारा एक से बढ़ के एक हेटर, वो भी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करेगा, मेरी गारंटी, जलेगा। इसलिए इन्हें ट्रेन करना, निगलेक्ट मत करना। इसी के साथ मैं चलता हूँ। आदि साइनिंग ऑफ।